गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से जो 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नाम से जो सीरीज चलाई जा रही है, उसमें मित्रों आज जिस हम क्लास पे चर्चा करने वाले हैं उस क्लास का जो क्रमांक है वो है 42 नंबर। यानी इससे पहले हम लोग 41 क्लास पे चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम विशेष तौर से राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है उनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसको शामिल कर रहे हैं, और साथ में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य जो फोकस है हमारा वो राजस्थान के एग्जाम्स है। राजस्थान में आगे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक के एग्जाम होने वाले हैं, साथ में और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम जो भविष्य में आने वाले हैं, उनको लेकर हमारा जो राजस्थान का करंट है वो 2022 का वो संपूर्ण तैयार हो जाए। और रोज मात्र और मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, आज के 5 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, मिशन सुरक्षा चक्र, मिशन सुरक्षा चक्र का संबंध है। ये हमें पूछ रहा है कि मिशन जो सुरक्षा चक्र है वो इन ऑप्शन में से किसको लेकर चलाया गया था। ये बच्चों को कुपोषण से बचाएगा, महिला शिक्षा को लेकर, या महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था, या महिला सुरक्षा का जो ध्यान रखते हुए, या बालिकाओं का जो महामारी के दौरान सुरक्षा, बालिकाओं को महामारी के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो ये मिशन सुरक्षा चक्र है ये चलाया गया था। तो देखिए मित्रों, ये जो मिशन सुरक्षा चक्र है इसका जो संबंध है वो बच्चों को कुपोषण से बचाने से संबंधित है। यानी बच्चों में कुपोषण बिल्कुल भी ना फैले, और बच्चों को कुपोषण से बचाने की दृष्टि से विशेष तौर से राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं और बाड़मेर जिले में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, मिशन सुरक्षा चक्र का। तो देखिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। मिशन सुरक्षा चक्र का चक्र कार्यक्रम है ये मित्रों बाड़मेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया था। बाड़मेर जिले में कुपोषण से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रखा गया वो बच्चों को कुपोषण से बचाना है। आपको ध्यान में रखना है, बच्चों को कुपोषण से बचाना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ऑपरेशन दिव्य शक्ति का संबंध किस जिले से है। ऑपरेशन दिव्य शक्ति का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन देखिए, बांसवाड़ा से है, डूंगरपुर से है, प्रतापगढ़ या सिरोही। अब देखिए मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन लगभग हम 5 क्वेश्चनों की सीरीज में रोज एक क्वेश्चन ऐसा ऐड कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो पीछे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, ऐसे क्वेश्चन लगभग सेकंड ग्रेड के जीके के जो पेपर थे उनमें सब में ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया आरपीसी द्वारा। और अब जो तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो एग्जाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से भी ऐसे क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। इसीलिए मिशन से संबंधित और जिला प्रशासन के द्वारा जो चलाई जाने वाले जो कार्यक्रम है, अभियान है, उनको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे क्वेश्चनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन दिव्य शक्ति है ये किस जिले से संबंधित है, साथ ही वास्तव में इस ऑपरेशन दिव्य शक्ति का जो उद्देश्य क्या था। तो एक तो हमें किस जिले से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, साथ ही उसका जो उद्देश्य क्या होता है ये ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ऑपरेशन दिव्य शक्ति है ये ऑपरेशन चलाया गया था आपके डूंगरपुर में। कहां पर चलाया गया था? डूंगरपुर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डूंगरपुर होगा। अब देखिए इसका संबंध किससे रहा। ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान का संबंध डूंगरपुर जिले से है। डूंगरपुर की एसपी है हमारे राशि डोगरा। डूंगरपुर जिले की एसपी जो है वो राशि डोगरा है, उनके द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ये ऑपरेशन किससे संबंधित है मित्रों? देखिए इस ऑपरेशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि आदिवासी इलाकों में महिलाओं और बच्चों संबंधी जितने भी अपराध होते हैं, साथ ही बालिकाओं की वहां पर जो तस्करी की जा रही है, बालिकाओं को बेचा जा रहा है या उनको गायब किया जा रहा है, इन सब से इन ऐसी घटनाओं को रोकना इस कार्यक्रम का जो ऑपरेशन दिव्य शक्ति है इसका उद्देश्य है। वहां के एसपी है राशि डोगरा, इन्होंने इस मिशन की शुरुआत की डूंगरपुर जिला प्रशासन में, और उनका उद्देश्य यह है। इसमें क्या किया जाता है मित्रों? राशि डोगरा द्वारा एक तरीके से महिलाओं से मिला जाता है,
इसमें अलग अलग टीमें होती है जो महिलाओं से मिलती है और महिलाओं से रूबरू होकर जो आपराधिक, जिस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही है, सीधा महिलाओं से संपर्क किया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो महिलाओं में जो डर है, भय है, वो निकलता है, साथ में ही ऐसी होने वाली घटनाओं के बारे में भी प्रशासन को खबरें रहती है, उनको पहचानने में, अपराधियों को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से ये जो ऑपरेशन दिव्य शक्ति है, ये शुरुआत के हमारे शुरू किया गया डूंगरपुर में, और इसमें एसपी राशि डोगरा का वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। इनके द्वारा ये मिशन है वो शुरू किया गया था, और इसमें आप विशेष तौर से ध्यान में रखिए, ध्यान क्या रखा जाता है, वहां पर महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह के आपराधिक मामले हो रहे हैं, साथ ही बालिकाओं की या बालकों का जो तस्करी उनकी हो रही है, उनको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, साथ ही उनके साथ जो मतलब वो गायब हो रही है, वैसी आपराधिक घटनाओं को पकड़ सके, उन पर निगरानी रखी जा सके, इस उद्देश्य से ये ऑपरेशन दिव्य शक्ति शुरू किया गया। ऑपरेशन दिव्य शक्ति शुरू किया गया आदिवासी क्षेत्र में। कहां पर? आदिवासी क्षेत्र में। और आपको तो पता ही है, हमारे आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर जिला है, वो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का दक्षिणी जिला। अब देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिशन एकलव्य अभियान का संबंध किस जिले से है? मिशन एकलव्य अभियान का संबंध है वो किस जिले से है? तो देखिए पाली से है, हनुमानगढ़ से है, चित्तौड़गढ़ या भरतपुर। मिशन एकलव्य अभियान का संबंध है वो किससे है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा चित्तौड़गढ़। यानी एकलव्य अभियान का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ से है। ऑपरेशन दिव्य शक्ति का संबंध अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा किससे है, डूंगरपुर से है, और एकलव्य का जो संबंध है वो है चित्तौड़गढ़ से। तो देखिए इसमें और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये देखिए चित्तौड़गढ़ कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने मिशन एकलव्य अभियान शुरू किया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्टर है हमारे अरविंद कुमार पोसवाल, इनके द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में ये एकलव्य अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है देखिए मित्रों, इसका उद्देश्य है जिले में लगभग 50,000 युवाओं के लिए ये क्या करेंगे, 105 लाइब्रेरी खोलेंगे। क्या खोलेंगे? 105 लाइब्रेरी। साथ ही लगभग 50 पंचायतों में स्टेडियम खोले जाएंगे ताकि युवाओं का खेल की दृष्टि से भी विकास किया जा सके, उनको खेलों में भेजा जा सके। अभी हाल ही में राजस्थान में संपन्न हुई है ग्रामीण ओलंपिक, और अभी जो चल रहे हैं शहरी ओलंपिक, आगे भविष्य में होने वाले हैं मित्रों। और हर साल अगर ऐसे आयोजन किए जाते हैं तो स्टेडियमों की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो इस उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ जिले का कोई भी युवक पीछे ना रहे, इस उद्देश्य से हमारे कलेक्टर है अरविंद कुमार पोसवाल, उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की। और शिक्षा की दृष्टि से एकांत माहौल उन्हें मिल सके, इस उद्देश्य से वहां पर 105 लाइब्रेरी का भी लाइब्रेरी है वो भी खोली जाएगी। तो ये जो चित्तौड़गढ़ में एकलव्य अभियान है वो हमारे कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल द्वारा चलाया गया था, और इसका जो विशेष तौर से उद्देश्य है मित्रों, एक तो शिक्षा को बढ़ावा देना और एक जो खेलों में भी जिले को अव्वल बनाने के उद्देश्य से इस जो ये कार्यक्रम है वहां पर शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है मित्रों, देश का पहला बीएसएफ, देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क, बीएसएफ थीम पार्क राज्य के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? अब ये बीएसएफ थीम पार्क क्या होता है मित्रों, अगर पंजाब में आपने बाघा बॉर्डर देखा है तो वहां पर टूरिस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैसा एक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें मान लो जो हमारी सेनाएं हैं उनका प्रदर्शन रहेगा देखने के उद्देश्य से, पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस पार्क का विकास किया जा रहा है। बीएसएफ थीम पार्क है वो कहां पर विकसित किया जाएगा, तो यह पूछा जा रहा है। तो जोधपुर में, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। अब देखिए मित्रों, अगर सीमावर्ती जिलों की अगर अपन बात करें, राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, इसकी लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो अगर हमें यह पता है कि 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के किनारे कौन कौन से जिले हैं, तो 4 जिले हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट से हमारे अंतरराष्ट्रीय रेखा की शुरुआत होती है। फिर आ जाइए बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर।
यानी राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बोले तो जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई ये 4 जिले बनाते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सीधा ही कट हो गया, जोधपुर तो सीमा पर है ही नहीं, तो बीएसएफ थीम पार्क सीमा पे बनाया जा रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया अपने आप में। अब बच गए बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों जिले हैं मित्रों रेड क्लिफ रेखा पर, साथ में गंगानगर ऑप्शन में नहीं, गंगानगर है। अब आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने कौन से जिले हैं, इनकी लंबाई कितनी है। तो सर्वाधिक जो लंबाई है ना वो हमारे जैसलमेर की है। किसकी है? जैसलमेर की। और मित्रों इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो भी सही जैसलमेर होने वाला है, और जैसलमेर में ही बनने जा रहा है हमारे बीएसएफ थीम पार्क, बीएसएफ थीम पार्क। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला तो कौन सा हो गया? बीकानेर, सॉरी जैसलमेर हो गया। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। तो बीकानेर न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है राजस्थान के 4 जिलों में से, और सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो हमारा जैसलमेर जिला बनाता है। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान से है वो 1070 है, और कुल अगर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई अगर अपन देखें तो 1310 किलोमीटर है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सॉरी पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान सहित 4 राज्यों की सीमाएं है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। और अब जो जम्मू कश्मीर है वो मित्रों राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और लद्दाख जिसकी राजधानी लेह है। तो अब आप ये ध्यान में रखिए, 3 तो राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो जैसलमेर होगा, आपको ध्यान में रखना। ये था आज का चौथा क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है मित्रों? राज्य की पहली वाटर ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी पहुंचाएगी। राज्य की पहली वाटर ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई जा रही है? राज्य की पहली वाटर ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच में, ये मालगाड़ी के रूप में होगी मित्रों, जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचाएगी। और ये किन 2 जिलों के बीच में चलाई गई है, किन 2 स्थानों के बीच में चलाई गई है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जोधपुर और पाली के बीच में चलाई जाएगी, बाड़मेर या जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर। ये पूरा क्षेत्र ये एक तरीके से पानी की कमी वाला क्षेत्र है मित्रों। यहाँ पर शुद्ध पानी पीने की जो है वो एक तरीके से तंगी रहती है, कमी रहती है। तो इस वजह से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में ये जो वाटर ट्रेन है ये चलाई जाएगी। अब इन ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? किन किन के बीच में पहली वाटर ट्रेन चलाई गई थी हमारे राज्य में? तो ये चलाई गई थी जोधपुर और पाली, जोधपुर और पाली के बीच में ये जो वाटर ट्रेन है वो चलाई जाएगी। जोधपुर से भरी जाएगी, पाली तक पानी पहुंचाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जोधपुर के मुकाबले पाली में जो पानी की कमी वो बहुत ज्यादा है, वहां पर पेयजल पानी की भी पूरी सुविधाएं नहीं है मित्रों। तो ये जो ट्रेन चलाई गई है राज्य की पहली वाटर ट्रेन, वो जोधपुर और पाली के बीच में चलाई गई है, जोधपुर और पाली के बीच में चलाई गई है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन मित्रों। और ऐसे ही बहुत सारे जो यूट्यूब पर हमारी क्लासें बनाई गई है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ऐसी बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।